हेलो स्टूडेंट्स। तो बेटा हम एक्सीलेशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन चैप्टर स्टार्ट कर चुके थे। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन करने के बाद हमने नाइट्रोजीनियस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करना था। उसमें हमने अमोनोटैलिज्म को पढ़ लिया था, जिसमें हमने अमोनिया ग्रुप के बारे में पढ़ा था, कितना टॉक्सिक होता है और उसको रिमूव करना कितना ज़रूरी होता है। और हमने वहाँ डिस्कस किया था कि जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट है वो 3 तरीके से रिमूव होते हैं: अमोनोटैलिज्म, यूरियोटैलिज्म और यूरिकोटैलिज्म। आज हम बात करते हैं यूरियोटैलिक एनिमल की। इसकी बात हम कर चुके हैं। यूरियोटैलिज्म मतलब कि एक्सक्रीशन ऑफ यूरिया। नाइट्रोजीनियस वेस्ट किस रूप में रिमूव होगा? यूरिया के रूप में। इस ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे? यूरिकोटैलिक। इसमें कौन आता है बेटा? हम लोग मैमल्स। हम क्या रिमूव करते हैं? यूरिया रिमूव करते। क्यों नहीं हम अमोनिया रिमूव कर देते? अमोनिया को यूरिया की फॉर्म में चेंज करके क्यों रिमूव करते हैं? क्योंकि हमने यहाँ पर अच्छे से समझ लिया था कि अमोनिया को रिमूव करने के लिए 300 ml से 500 ml वाटर की ज़रूरत होती है। और इस अमोनो ग्रुप को रिमूव करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनिज्म है वो है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म। हम यूरिया को रिमूव अमोनिया को रिमूव नहीं कर सकते। हम टेरेस्ट्रियल हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म किसको रिमूव करेंगे बेटा? यूरिया को रिमूव करेंगे। ठीक है। और हमारे से ज़्यादा, हमारे से बिल्कुल कम, जो बहुत ही वाटर पर फीड ही नहीं करते हैं, वो वाटर को बहुत ज़्यादा कंजर्व करते हैं और बहुत ज़्यादा कंजर्व करते हैं तो वो कहलाते हैं यूरिकोटैलिक। ठीक है। और वो क्या रिमूव करते हैं? यूरिक एसिड। इसको डिस्कस करेंगे बाद में। आज हम डिस्कस करते हैं यूरिया के बारे में। तो यूरिया कितना वाटर चाहिए इसे रिमूव होने के लिए? इसे तो 300 to 500 ml चाहिए था। इसे सिर्फ 50 ml वाटर से भी रिमूव किया जा सकता है। 50 ml वाटर से ही रिमूव किया जा सकता है। क्या क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसके? तो आज हम पढ़ रहे हैं यूरिकोटैलिक ऑर्गेनिज्म के बारे में, जो क्या एक्सीड करते हैं बेटा? यूरिया अमोनिया से लेस टॉक्सिक है। इसको रिमूव करना अमोनिया की बजाय सेफ है, क्योंकि यूरिया, अमोनिया को हम बॉडी में नहीं रख सकते। यूरिया को बॉडी में रखा जा सकता है थोड़ी देर के लिए। ठीक है। ये हार्म नहीं करती है किसी भी टिश्यू को, बट अमोनिया टॉक्सिक होती है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती है। 1-2 पॉइंट टॉक्सिक नहीं होती, 1 लाख टॉक्सिक होती है कंपेरिजन टू अमोनिया। अमोनिया ग्रुप से 1 लाख ये टॉक्सिक होती है। इसे रिमूव करने के लिए ओनली 50 ml वाटर की ज़रूरत होती है। ओनली 50 ml वाटर की ज़रूरत होती है। कैसे बनती है ये बॉडी में? वो तो हमने पढ़ लिया था कि अमोनो जो ग्रुप है वो कहाँ से आएगा बेटा? प्रोटीन के ब्रेकडाउन से। ठीक। तो ये तो मिल गया हमें। अब ये यूरिया कैसे बनाएगा ताकि बॉडी से रिमूव किया जा सके? क्योंकि इसको एज इट इज़ रिमूव नहीं कर सकते, हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैं। तो अमोनिया जो है बेटा वो लीवर के अंदर जा करके 2 अमोनिया के ग्रुप कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करते हैं। ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ए साइकिल, दैट साइकिल इज नोन एज ऑर्थनिन साइकिल। ऑर्थनिन साइकिल की हेल्प से लीवर के अंदर अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन होती है और फॉर्मेशन कर देती है यूरिया की। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट एग्जाम। यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया।
ठीक है, पूछा गया है बेटा ये। ठीक है, तो ऑर्थनीन साइकिल की हेल्प से लीवर के अंदर यूरिया की फॉर्मेशन हो जाती है और फिर ये यूरिया यूरिन की फॉर्म में किडनी के द्वारा एक्सक्रीट कर दी जाती है। बात आती है कौन कौन करता है ये यूरिया रिमूवल, तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म करते हैं, मैमल्स करते हैं। मैमल्स में ह्यूमन बीइंग, शार्क फिश, कार्टिलेजियस फिशेस भी रिमूव करती हैं यूरिया को। कार्टिलेजियस फिशेस के अंदर कहाँ फॉर्म होती है यूरिया, छोड़ करके एक्सेप्ट ब्रेन एंड हार्ट सभी पार्ट्स में फॉर्म होती है यूरिया और एक्सक्रीट की जाती है। नेक्स्ट आता है बेटा, मैमल्स में यूरिया फॉर्म होगी लीवर के अंदर, कार्टिलेजियस फिशेस में यूरिया फॉर्म होगी सभी टिश्यू के अंदर छोड़ करके ब्रेन और हार्ट को। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा, कई ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो अमोनिया भी रिमूव करते हैं और यूरिया भी रिमूव करते हैं। कंडीशन पे डिपेंड करता है, वो डल मोड ऑफ एक्सरेशन रखते हैं। वो कौन सी तरह के ऑर्गेनिज्म हैं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं एग्जाम में पूछ लेते हैं कि अर्थ फॉर्म यूरिकोटैलिक है या अमोनोटैलिक है। तो बेटा अर्थवॉर्म जो है वो अमोनोटैलिक भी है और यूरियोटैलिक भी है। जब वाटर के अंदर होगा तो अमोनोटैलिक कहलाएगा, जब लैंड पर होगा तो यूरिकोटैलिक कहलाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, लंग फिश ये भी दोनों तरह के मोड ऑफ एक्सरेशन को शो करती है, अमोनोटैलिक भी और यूरिकोटैलिक भी। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें, क्रोकोडाइल जब वाटर में होगा, एक्वाटिक होगा तो अमोनो ग्रुप रिलीज कर देगा और अमोनोटैलिक कहलाएगा। जब लैंड पर आएगा तो यूरिया रिमूव कर देगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रॉग जैसा कि हमें पता है, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है कि जो टैडपोल है फ्रॉग का लार्वा वो बहुत ही ज़्यादा फिश से मैच खाता है, वाटर के अंदर रहता है। तो जब वो वाटर में रहेगा तो अमोनिया रिलीज करेगा और लैंड पे आएगा तो यूरिया रिलीज करेगा। तो इस तरह से कुछ एक ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो डल मोड ऑफ एक्सरेशन को शो करते हैं, अमोनोटैलिक भी है और यूरिकोटैलिक भी है। तो आज हमने पढ़ा यूरियोटैलिज्म के बारे में। जो ऑर्गेनिज्म यूरिया को रिमूव करता है वो यूरियोटैलिक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। उसमें नाम आता है सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म यानी कि मैमल्स का, ह्यूमन बीइंग का। ठीक है, फिशेस का, कार्टिलेजियस फिशेस का, ये भी यूरिया को रिमूव करती है। यूरिया की फॉर्मेशन लीवर के अंदर होती है बेटा, जिस साइकिल के थ्रू होती है उसे ऑर्थनीन साइकिल कहते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कंबाइन करके यूरिया की फॉर्मेशन कर देती है। यूरिया जो है वो किडनी के द्वारा यूरिन की फॉर्म में रिमूव की जाती है। कैसे रिमूव की जाती है, कैसे फॉर्म होता है ये यूरिन, ये हम पढ़ेंगे डिटेल के अंदर इसी चैप्टर में। थैंक यू।